माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेज। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है द पॉट मेकर, रिटन बाय टेमसुला एओ। ये क्लास 9th के इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। राइट, सो सबसे पहले हम लोग इसमें अबाउट ऑथर, कैरेक्टर, समरी, थीम, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है जैसा कि मैं बताया हूँ। राइट, सो अब टेमसुला एओ जो एक इंडियन ऑथर है, तो इसका इनका जो बर्थ होता है वो 1945 को होता है और डेथ होता है 2023 को। ये जो है ये रिनोवेंट नागा पोएट, राइटर और फॉल्कलोरिस्ट है। फॉल्कलोरिस्ट मतलब होता है ये समाज सेवी है। इवन ये एकेडमिक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इनका जो है एजुकेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हुआ। हर राइटिंग्स आर स्पेशली नॉन फॉर पोर्ट्रेइंग नागा कल्चर, तो इनका जो राइटिंग्स है वो स्पेशली जाना जाता है। तो ये नागा कल्चर को, यानी नागालैंड के कल्चर्स को ये बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे की है अपने वर्क में। वहाँ के ट्रेडिशन हो, चाहे कम्युनिटी लाइफ हो, आइडेंटिटी हो, वुमेंस का एक्सपीरियंस हो, एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों को जो है अपने वर्क में जो है ये डिस्क्राइब की है, लिखी हुई है ना। तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिलता है 2007 में। ये लिटरेचर और एजुकेशन के कंट्रीब्यूशन के लिए मिला। और इनका जो कलेक्शन है लेबनम ऑफ माई हेड, जो कि इस वर्क के लिए जो है टेमसुला एओ को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला फॉर इंग्लिश इन 2013 को। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अब हम लोग जो है कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है, यानी जो मेन कैरेक्टर है वो है सेंटिला, जो पैसिनेट है और डिटरमाइंड है, मतलब अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसिनेट रहती है और डिटरमाइंड भी है। इवन ये क्यूरियस और ऑब्जर्वेंट रहती है, हार्ड वर्किंग, और ये काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने वाली होती है। प्राउड ऑफ हर कल्चरल ट्रेडिशन, ये अपने जो पॉट मेकिंग जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो घड़ा को बनाया जाता है, पॉट को बनाया जाता है, उसके लेकर जो है वो सेंटिला बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है ना। वो अपने काम से लज्जा फील नहीं करती। नेवर गिव्स अप डिस्पाइट रिपीटेड फेल्योर। तो इस स्टोरी में दिखाया गया कि सेंटिला बार बार जो है वो पॉट मेकिंग करती है। वो नहीं सीख पाते, लेकिन फाइनली लास्ट में वो सीख जाती है। तो ये चीज़ सिखाता है कि हमें कोई भी काम जो है, अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो उसको छोड़ना नहीं, मेहनत करना है, फाइनली आपको सफलता एक दिन मिलेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एर्नेला है, जो सेंटिला की मदर है। ये हाईली स्किल्ड पॉट मेकर है और ये प्रैक्टिकल लेडी है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है इनकी माँ, है ना। ये प्रोटेक्टिव और हर डॉक्टर, ये अपनी बेटी को जो है इस ऑक्यूपेशन से बचाना चाहती है। वो चाहती है इनकी माँ कि वो पढ़ी लिखे और कुछ दूसरा ऑक्यूपेशन वो जो है अडॉप्ट करे और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, सो दैट जो हमारी बेटी का जो लाइफ फूड है वो अच्छा रहे। ये इनकी मदर का थॉट होता है। तो इनिशियली ये जो रहती है रेजिस्टेंट रहती है टू पास ऑन पॉटरी, बिकॉज सी वांट सेंटिला टू हैव एन ईजियर एंड मोर प्रॉफिटेबल लाइफ। तो ये जो मैं बताया उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट जो हमारा जो कैरेक्टर है वो अनुला है, जो कि काइंड और सपोर्टिव है, दयालु और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है ना। ये एक्सपीरियंस्ड है इन पॉटरी, मतलब ये घड़ा बनाने में जो है, पॉटरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहती है। और ये पेशेंट मेंटर है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पेशेंस रखती है। और है ना, गिव सेंटिला द गाइडेंस शी नीड्स टू ओवरकम हर डिफिकल्टी। तो ये बहुत ज़्यादा इसको गाइड करती है पॉट मेकिंग के काम में, जो है अनुला जो है वो सेंटिला को गाइड करती है। और एक जो लास्ट जो कैरेक्टर है वो सेंटिला के फादर हैं, मेजोबो, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल और सपोर्टिव फैमिली मेम्बर है एंड बिकम्स इन्वॉल्व व्हेन द विलेज एल्डर डिस्कस सेंटिलास फ्यूचर। जब गांव के बड़े लोग जो है सेंटिला के भविष्य के बारे में बोलते हैं, है ना, ताना करते हैं, तो उस समय जो है इनके फादर जो उनका अपनी बेटी को सपोर्ट करती है कि नहीं, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये जो है ऑन द होल ये स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये काफ़ी एक जो है मोरल मैसेज देने वाला स्टोरी है। तो द पॉट मेकर समरी, तो ये जो कहानी है ये एक पॉट मेकर फैमिली की है। तो इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है वो सेंटिला है। तो सेंटिला जो है बचपन से देखती है अपनी माँ, अपने आस पड़ोस, अपने गांव में देखती है कि किस तरह से जो है वहाँ के लोग जो है पॉट बनाते हैं। वो अपनी दादी को देखती है, अपनी माँ को देखती है ना। और बचपन से ही सेंटिला का सपना होता है कि वो एक दिन जो है अपनी दादी, अपनी माँ के जैसा सुंदर जो पॉट बनाएगी। वो देखती है कि किस तरह से उसकी माँ जो है मिट्टी तैयार करती है, गूँथती है और सुंदर बर्तन बनाती है। वो इन सारी चीज़ों को जो बहुत ध्यान से देखती है। लेकिन उसके लिए काम केवल रोज़गार नहीं था, बल्कि एक ऐसा कला था जिसने उसे आकर्षित किया था, किसे? सेंटिला को। लेकिन जो सेंटिला की जो माँ थी एर्नेला, वो चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वो एक पॉट मेकर ना बने, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो काम है वो काफ़ी थकाने वाला है। क्योंकि जो सेंटिला की माँ है एर्नेला, उसे काफ़ी दूर से जो है मिट्टी लाना पड़ता था, मिट्टी को गूंथना पड़ता था। तो ये जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन उस हिसाब से जो है उसे इनकम नहीं हो पाता है।
तो वो अर्निला जो है सेंटिला की माँ वो चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो बिनाई का कढ़ाई का वो काम सीखे, है ना, वो विभिन्न का काम सीखे, बुनाई सीखे, ताकि वो जो है इस काम से उसे ज़्यादा पैसा मिले, है ना, और वो काम आसान हो और ज़्यादा उसकी बेटी के लिए काम क्या हो, लाभदायक हो। सेंटिला की माँ जो है इस काम के लिए वो मना करती है कि बेटा तुम जो है ये पॉट मेकिंग काम तुम्हें नहीं सीखना है, तुम्हें कपड़े की बुनाई सीखना है। इसके बावजूद जो है वो सेंटिला जो है मना करने के बावजूद जो है वो सेंटिला अपने गांव में चुपचाप जाती है और जो उसके गांव में जो अनुभवी पॉट मेकर्स है उसको वो काम करते हुए देखती है, उसको बारीकी से देखती है कि वो कैसे जो है पॉट बना रही है। वो समझने की कोशिश करती है कि मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, उसे कैसे गुथा जाता है, उसे कैसे आकार दिया जाता है, बर्तन का मुंह कैसे बनाया जाता है, उसे धूप में कैसे सुखाया जाता है, और अंत में उस जो बने हुए बर्तन है उसे आग के आँच में भट्ठी में कैसे पकाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये पार्ट जो है दिखाता है स्टोरी में कि जो सेंटिला है उस वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, वो भी चाहती है कि अपनी माँ के जैसा जो है वो भी पॉट मेकिंग बनाना चाहती हो। अब क्या होता है कि सेंटिला की जो पॉटरी सीखने का जो इच्छा है वो धीरे-धीरे अब जो है उसके आस-पड़ोस के लोग सभी लोग जानने जानने लगते हैं कि जो है सेंटिला भी जो है वो पॉट मेकिंग का काम सीखना चाहती है। इसलिए जो उस गाँव के जो बुजुर्ग होते हैं उसे पारंपरिक कला सिखाना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो उस गाँव का ये क्या था, एक परंपरा था, समुदाय की संस्कृति थी, है ना? और उसे सीखने की इच्छा होती है किसे, सेंटिला को। इसलिए जो है अर्नेला को सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखाने के लिए तैयार होना पड़ता है ना? क्योंकि ये जो कला होता है ये परंपरागत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना, फिर दूसरी से तीसरी पीढ़ी, जो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पॉट मेकिंग का जो कला है वो ट्रांसफ़र होता है। अब क्या होता है कि सेंटिला की जो माँ है, अब जैसे पता चलता है कि उसकी बेटी जो है वो गाँव में देखती है कि किस तरह से पॉट बनाया जाता है। तो अब उनकी जो माँ है वो अर्निला वो चाहती है ठीक है, अगर बेटी सीखना चाहती है तो उसे पॉट मेकिंग का काम सिखाना चाहिए। तो अर्निला जो है अपनी बेटी को पॉटरी सिखाना शुरू करती है, लेकिन सेंटिला के लिए यह काम आसान नहीं होता है। वह लगभग 1 वर्ष तक अभ्यास करती है, फिर भी जो है उसके हाथों से बर्तन ठीक प्रकार से नहीं बन पाता। मतलब उनकी जो माँ है अर्निला वो सेंटिला को 1 साल तक ट्रेनिंग देती है कि कैसे जो है वो पॉट बनाया जाता है। वो मिट्टी को सही आकार नहीं दे पाती है, और विशेष रूप से जो बर्तन का जो मुंह होता है ना, मतलब जो घड़ा का जो मुंह होता है वो अच्छे से नहीं बना पाती है सेंटिला। लगातार ये जो असफल होती रहती है ना, लेकिन जो सेंटिला वो हार नहीं मानती, वो लगातार प्रयास करती रहती है, प्रयास करती रहती है। जब सेंटिला 1 साल तक नहीं सीख पाती है तो अनुला को पता चलता है, और अनुला जो है फिर वो ये एक लेडी रहती है। अनुला जो है वो एक विधवा लेडी है, और ये फाइनली देखती है कि सेंटिला बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वो सीख नहीं सक रही क्योंकि उसके मन में दबाव है। तो ये सब सारा चीज़ जो है वो अनुला एक पीछे जो है वो देख रही होती है, डॉर्मेट्री से देख रही होती है। वो सेंटिला को अकेले पॉटरी का अभ्यास करते हुए दिखती है, और उसे समझ में आता है कि सेंटिला जो है वो काफ़ी जो है प्रतिभाशाली लड़की है, लेकिन वो थोड़ा तनाव में इसलिए जो है वो पॉट मेकिंग का काम नहीं सीख पा रही है। वो फाइनली जो है ठानती है कि नहीं, अब अनुला जो है यहाँ पे सेंटिला को चाहती है कि वो नहीं, उसे भी सिखाना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी बच्ची है, वो सीख सकती है ना। तो अनुला उसे डांटती नहीं बल्कि जो है धैर्य से प्रेम से उसे जो है एक मेंटर का एक गुरु के रूप में वो उसे सिखाती है कि कैसे बर्तन का मुंह कैसे तैयार किया जाता है ना, कैसे उसको डिज़ाइन देना है। तो ये सब सारा जो काम है जो है जो नहीं सीख पाती वो अनुला जो है वो सेंटिला को सिखाती है। अब इस तरह से जो है सेंटिला जो है धीरे-धीरे वो बर्तन बनाना सीख जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि सेंटिला के लाइफ में, उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन जो है सेंटिला अपनी माँ अर्निला के साथ जो है पॉटरी बना रही होती है, एक शेड के नीचे वो रख रही होती है। अर्निला जो हमेशा की तरह वो जल्दी से अपना बैच तैयार कर लेती है। इसके बाद वह सेंटिला से कहती है कि वह बाकी बर्तन बनाए। तो वो जो है अपना एक बैच बनाती है, एक सीरियल वाइज़ जो है एक रो में वो अरेंज कर लेती है, कुछ बर्तन बना लेती है। उसके बाद जो मिट्टी जो है कुछ मिट्टी जो है वो अपनी बेटी सेंटिला के लिए छोड़ देती है। अचानक से क्या होता है कि अर्निला को जो है पेट में दर्द होता है और वो बाहर चली जाती है, और उसी बीच में जो है सेंटिला वो अकेले रह जाती है। जो बचा हुआ काम रहता है सेंटिला जो है वो काम करती है। शुरुआत में क्या होता है कि सेंटिला जो है वो घड़ा बनाने में थोड़ा झिझकती है, पॉट मेकिंग बनाने में झिझकती है, लेकिन वो जैसे ही वो मिट्टी को गुथना और आकार देना शुरू करती है उसके हाथों में अचानक वही तालमेल और गति आ जाती है, और इस प्रकार जो है वो फटाफट जो है अपनी माँ के जैसा जो है वो फिर से वो घड़ा बनाना लगती है। वो एक बर्तन बनाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे-धीरे उसके हाथ में अपने आप सही तरीके से काम करने लगता है, जैसे मानो वो एक एक्सपीरियंस्ड पॉट मेकर हो। वो लगातार बर्तन बनाती है, अंत में जब वो अपने बनाए हुए बर्तनों की संख्या देखती है तो पता चलता है कि उसे अपनी माँ से केवल 1 बर्तन कम बनाया है ना? और इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि बर्तन बनाने के बाद जो है सेंटिला थक जाती है और अपनी माँ के साथ भोजन करने के लिए घर की ओर जाती है। लेकिन
क्या होता है कि घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह अपनी माँ अर्निला को ज़मीन पर पड़ी हुई देखती है। मतलब जो है जैसा कि मैंने बताया था स्टोरी में कि अर्निला जो है वो आधा जो है पॉट बना के वो चली जाती है घर में, और जो बचे हुए जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी से जो है सेंटिला वो पॉट बना रही होती है। इसी बीच में जब वो बना के जाती है अपने घर में सेंटिला, तो वो देखती है कि उसकी माँ जो है घर के अंदर में जो ज़मीन पर पड़ी हुई है, और वो देखती है कि उसकी माँ अर्निला की मृत्यु हो चुकी है। और इस तरह से जो है सेंटिला के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये एकदम हार्ट ब्रेकिंग होता है, और वह तुरंत गाँव वालों को बुलाती है। अगले दिन जब उसकी माँ का शरीर ले जाया जाता है फर्नल के लिए, तो सेंटिला रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि वह नहीं चाहती है कि ऐसा हो और उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी माँ के जैसा ही वो बनाना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो क्या बने, वो एक बुनकर बने, है ना, वो डिज़ाइनिंग कपड़ा वपड़ा सिलने का काम सीखे। लेकिन उसके मन में इच्छा होता है कि नहीं, वो भी पॉट मेकिंग करे, इसलिए वो सीखना चाहती है। इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पछतावा फ़ील करती है, वो चाहती है कि मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि ये काम सीखे, वो दूसरा काम सीखे। और इस तरह से जो है यहीं पे ये कहानी समाप्त होता है। इस स्टोरी से काफ़ी हमें एक अच्छा मैसेज मिलता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सक्सेस फील्स एम्प्टी व्हेन द वन यू लव इज़ नो लॉन्गर देयर टू शेयर इट विथ। यानी जब हम कोई बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन उस सफलता को हमारे प्रिय व्यक्ति के साथ बांटने वाला व्यक्ति हमारे पास नहीं होता, तो वह सफलता भी अधूरी और खाली लगती है। सो अगर आपके लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता मिले, लेकिन अगर आपके साथ कोई आपका फैमिली बांटने वाला ना हो, तो वो भी सफलता जो है अधूरी लगती है। तो ये जो है ये मैसेज है इस स्टोरी का। नेक्स्ट जो है, इन द एंड इट्स नॉट व्हाट वी अचीव बट हु वी चेरिश दैट ट्रूली मैटर्स। इट मीन्स दैट अंततः जीवन में केवल हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि वे लोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और अपने दिल के करीब रखते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे थीम। तो इस स्टोरी का थीम है परजर्वेंस, पैशन एंड सेल्फ डिस्कवरी, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, मेंटोरशिप। तो ये सब क्या है, इस स्टोरी का थीम है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, यू कैन रीड एंड यू कैन इजली अंडरस्टैंड। सो और इसमें थिंग है, मदर डॉटर बॉन्डेज को दिखाया गया। रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है इसमें। तो ये मेनली 6 इसमें थीम्स हैं निकल रहे हैं इस स्टोरी से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु इज सेंटिला, सेंटिला कौन है? तो सेंटिला इज डिटरमाइंड यंग गर्ल है हु ड्रीम्स टू बिकमिंग अ पॉट मेकर डिस्पाइट रिपीटेड फेल्यूर्स। तो इसमें जो सेंटिला कौन है, सेंटिला एक यंग गर्ल है जो एक जो है पॉट मेकर बनना चाहती है, उसका ये ड्रीम होता है। हु वॉज reluctant टू टीच सेंटिलास पॉटरी, हर मदर अर्नेला, बिकॉज सी वांटेड सेंटिलास टू हैव एन ईजियर एंड मोर प्रॉफिटेबल लाइफ। तो यहाँ पे जो है इनकी जो माँ है, सेंटिला की जो माँ है, वो अवरोध डालती है कि नहीं, तुम ये जो है काम नहीं सीखोगी। ठीक है, क्योंकि वो चाहती है कि ये काम काफ़ी टफ है, वो दूसरा काम सीखे सेंटिला, है ना। वो बुनाई का कढ़ाई का काम सीखे, उससे वो ज़्यादा वो काम आसान होगा, कम थकाने वाला होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हु हेल्प सेंटिला सक्सीड इन पॉटरी। तो पॉटरी बनाने में उसे कौन हेल्प करती है? तो अनुला हेल्प करती है, जो कि एक काइंड और एक काफ़ी धैर्य रखने वाली मार्गदर्शिका होती है, मेंटर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज एर्नेला अगेंस्ट सेंटिलाज लर्निंग पोएट्री। तो एर्नेला जो थी वो सेंटिला के पोएट्री सीखने के अगेंस्ट क्यों थी? उनकी माँ क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वो पोएट्री बनाना सीखे? बिकॉज अर्नेला वॉज अ स्किल पॉट मेकर बट न्यू द हार्डशिप ऑफ द क्राफ्ट। इसकी माँ जानती, वो एक स्किल फुल पॉट मेकर थे, लेकिन वो जानती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उस हिसाब से इसमें इनकम नहीं है। सो वो अपनी बेटी को चाहती थी कि वो दूसरा काम सीखे। पॉटरी वॉज फिजिकली एग्जॉस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है, एंड नॉट प्रॉफिटेबल। सी वांटेड सेंटिलास टू चूज वीविंग इंस्टेड। तो वो उनकी जो माँ है एर्नेला, वो चाहती थी कि उसकी जो बेटी है सेंटिला, वो वीविंग का काम सुने, बुनाई का काम सीखे, विच वॉज ईजियर एंड मोर रिवार्डिंग। जो वो काम जो है वो काफ़ी आसान है, वो ज़्यादा उसमें रिवार्डिंग है, इट मीन्स दैट उसमें ज़्यादा वो पैसे कमा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डिड ओनुला गाइड सेंटिला। अब जो है ओनुला जो है सेंटिला को कैसे गाइड करती है, कैसे सिखाती है उसको? ओनुला इनकरेज सेंटिला। तो पहले जो है वो देखती है ओनुला की सेंटिला वो थोड़ा सा डिस्करेज है, तो पहले उसको इनकरेज करती है। व्हेन शी वाज टेंस एंड फेलिंग शी पेशेंसली टॉट हर। वो बहुत ज़्यादा एकदम पेशेंस के साथ उसे सिखाती है और करेक्ट टेक्निक सिखाती है, और ये एज्योर्ड हर विथ काइंड वर्ड्स। तो वो जो अनुला यहाँ पे बहुत ज़्यादा काइंड वर्ड यूज़ करती है, उसको इनकरेज करती है। और फाइनली जो है उसके मेंटरशिप में, यानी अनुला के मेंटरशिप में जो है सेंटिला कॉन्फिडेंस के साथ वो फाइनली जो है वो पॉट बनाना सीख जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो डिस्क्राइब सेंटिलास स्ट्रगल एंड सक्सेस इन बिकमिंग अ पॉट मेकर। तो इसमें आपको जो है डिस्क्राइब करना है सेंटिला का स्ट्रगल और वो किस तरह से वो सफलता पाती है एज अ पॉट मेकर।
तो सेंटिला वाज अ पैसिनेट अबाउट पॉटरी, तो ये बहुत ज़्यादा पैसिनेट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये रुचि रखती है पॉट मेकिंग में, बट फेस रिपीटेड फेलियर, लेकिन लगातार वो जो है वो फेस करती है अपना फेलियर, देखती है। वो लगभग 1 ईयर्स तक जो है अपनी माँ से वो सीखती है, लेकिन जो पॉट का जो माउथ होता है वो अच्छे से नहीं बना पाती है। हर मदर एर्नेला डिस्करेज हर, इस तरह से उसकी जो माँ है एर्नेला उसको डिस्करेज करती है, एंड फियरिंग द हार्डशिप ऑफ द क्राफ्ट, और वो यही बताती है कि बेटा ये काम को मत करो, ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप क्राफ्ट है। डिस्पाइट बावजूद, इसके बावजूद जो है सेंटिला प्रिजर्व फॉर 2 ईयर्स, उसके बावजूद जो है ये काम को जारी रखती, प्रिजर्व रखती है, एंड प्रैक्टिसिंग टायरलेसली, बिना थके जो है अपना अभ्यास करते रहती, इस काम में वो समय देती रहती है। एंड अनुलाज गाइडेंस, अनुला के गाइडेंस में जो है वो फाइनली जो है एक परफेक्ट पॉट मेकर बन जाती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्टोरी इंड्स विथ द लाइन, ये जो स्टोरी है ये इस लाइन से इंड होता है, अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न। तो ये लाइन का मतलब क्या, हम लोग ये समझेंगे। सिंबलाइजिंग हर ट्रम्प, ट्रम्प मतलब होता है विक्ट्री, थ्रू प्रिजर्वेंस, व्हाट इज द इमोशनल मीनिंग ऑफ द एंडिंग ऑफ द पॉट मेकर। तो द एंडिंग ऑफ द पावरफुल, तो ये जो है द एंडिंग इज पावरफुल बिकॉज इट शोज द आयरनी ऑफ लाइफ। तो ये क्या सोच कर रहा है, अर्नी पॉट मेकर वाज बॉर्न, मतलब ये एक आयरनी है। सेंटिला जैसे फॉर ड्रीम, सेंटिला चाहती है अपने सपनों को अचीव करना चाहती है, बट द मोमेंट ऑफ सक्सेस, लेकिन वो सफलता के क्षण में क्या होता है, किसी लॉसेस हर मदर, वो अपनी माँ अर्नेला को खो देती है, मतलब उनकी माँ जो है सेंटिला की जो माँ अर्नेला उसका डेथ हो जाता है। एंड द पॉट सिंबलाइज अचीवमेंट, यहाँ पे पॉट्स तो सिंबलाइज कर रहा है अचीवमेंट का, लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि उनकी जो माँ है वो लॉस का सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि उस पॉट से भी ज़्यादा प्रीशियस उनकी माँ होती है, सेंटिला की माँ होती है, जो कि अब उस दुनिया में नहीं है। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट रिलेशनशिप एंड इमोशन आर मोर वैल्यूएबल दैन मटेरियल सक्सेस। तो ये जो है थ्रू दिस क्वेश्चन या थ्रू दिस स्टोरी जो है ये हमें रिमाइंड करवाता है कि जो रिलेशनशिप होता है, जो रिश्ता होता है, चाहे वो माँ बाप का हो, है ना, या किसी प्रकार का रिश्ता, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो मटेरियल सक्सेस से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।